वाटर, नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और हम देखेंगे इसमें अपने आप में ही आंसर है। फॉर एग्जांपल लैंड रिसोर्सेज क्या है, सॉइल रिसोर्स क्या है, वाटर रिसोर्स क्या है, नेचर वेजिटेशन क्या है एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज लैंड रिसोर्सेज। क्या पढ़ेंगे? लैंड रिसोर्सेज। वेरी गुड। और लैंड रिसोर्सेज आप सबको पता है। अभी हमने ये नहीं देखना है कि कौन सी लैंड कितनी फर्टाइल है, कितनी फर्टाइल नहीं है, ये हमें अभी जज नहीं करना है, बल्कि हमें देखना है कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक। और इसमें सबसे पहला आता है, अगर मैं इंपॉर्टेंट रिसोर्स की बात करूं, 30% टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। जो लैंड है अर्थ की सरफेस पे ओनली 30% है। कितनी है? 30%। मगर उस 30% में से सम पार्ट इज नॉट हैबिटेबल। कुछ पार्ट है जहाँ पे आप रह नहीं सकते। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा, हैबिटेट आपने साइंस में पढ़ा होगा। लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड है हैबिटेट। हैबिटेबल मींस, अगर मैं और एक एग्जांपल के साथ आपको पैरावर करूं, दैट इज अगर हम बोलेंगे अर्थ है उस पे लाइफ सस्टेन हो सकती है, लेकिन अगर हम मार्स की बात करें, मार्स पे ना हवा है, ना वाटर है, ना कुछ और है, मींस वहां पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स कॉल्ड नॉट हैबिटेबल। ठीक है, नॉट हैबिटेबल। वेरियस पार्ट्स हैव डिफरेंट यूजेस। और जो जमीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, इससे हैं उनके मुख्तलिफ इस्तेमाल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं, प्लेन्स की बात करूं, डेजर्ट्स की बात करूं, माउंटेन्स में से हमें ये भी लैंड का एक पार्ट है। माउंटेन्स में से हमें निकल सकता है वो मेडिसिनल प्लांट्स या कुछ वो दवाइयाँ हम ले सकते हैं। कहाँ से? माउंटेन्स से। हाँ, और प्लेन्स में हमें पता है कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, राइस, व्हीट, शुगर केन एटसेट्रा। ठीक है ना। उसके बाद है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में हम तो समहाउ माइनिंग कर सकते हैं, मींस कि हम मिनरल्स निकाल सकते हैं। हाँ, मिनरल्स निकाल सकते हैं। ठीक। उसके बाद लैंड यूज, और इस लैंड का इस्तेमाल किन किन चीजों में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले आपको पता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और माइनिंग। ठीक है ना। माइनिंग के लिए भी लैंड इस्तेमाल होती है। बिल्डिंग हाउस, अगर हमें कोई घर बनाना हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, ठीक, उसके लिए भी ये लैंड इस्तेमाल की जाती है। और है इंडस्ट्रीज, हम इंडस्ट्रीज भी बना सकते हैं इसी लैंड पे। और उससे पहले मैं एक बात और ऐड करूं, जो लैंड है, लैंड पे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है दुनिया की 90% जो आबादी है लोगों की, वो इसी 30% वाले इस लैंड पे रहते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें, हमने पढ़ा होगा, छोटे क्लास से स्टार्ट किया होगा कि अगर हम जमीन के 10 हिस्से करते हैं, ठीक है, तो 3 हिस्सों पे क्या है क्वेश्चन, और 7 हिस्सों पे वाटर है। यहाँ पे खाली वाटर ही वाटर है। और ये वाला पार्ट ओनली ये है क्या, कुशन, इस पे हाँ ये ड्राई, ओनली 30%। बाकी 70% पे क्या है, वाटर ही वाटर है। ठीक है। लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स। और जो लैंड यूज है, लैंड का इस्तेमाल, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आएगा सबसे पहले टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मींस अरेंजमेंट ऑफ एन लैंड। ठीक है ना। जो सरफेस होती है और उसका अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स कितने हैं, प्लेन्स कितने हैं, डेजर्ट्स कितने हैं, ओशियंस कितने हैं। ठीक है ना। ये होता है क्या, इसको कहते हैं टोपोग्राफी। क्या कहते हैं? टोपोग्राफी। उसके बाद है सॉइल। सॉइल कैसी है? एग्जांपल की तौर सॉइल, सॉइल मींस अगर आप सबको पता होगा ब्लैक सॉइल, वो कॉटन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल की बात करें, वो राइस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है ना। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट टू वेदर, आई होप कि आप सबने पढ़ा होगा क्लाइमेट एंड व्हाट इज क्लाइमेट, जो एक बहुत सारे पीरियड के लिए होता है, बड़े पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना। और वेदर जो है, जो डे बाय डे, जो डे होता है, that can change within minutes, within seconds, within hours, within a day, है ना। अभी देख सकते हो, अभी clouds है यहाँ पे, it means it's weather. Weather is cloudy. The weather is cloudy. It means कि weather जो है वो अभी cloudy है। और climate ये बहुत सारे पीरियड के लिए रहता है।
हाँ, फिर हम बात करेंगे ये मिनरल्स। हम जमीन से मिनरल्स निकालते हैं। एग्जाम्पल के मैं आपको दिखाऊंगा, ये अगर ब्लैड है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना। हम Yes. क्या करते हैं, ये अगर ये पॉट है, mining यहाँ से लेके यहाँ से लेके इस तरह से जमीन से एक मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है ना। हम Yes, जमीन sir. खोदते हैं और मिनरल्स निकालते हैं। उसके बाद मैं आऊँ ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स पे सबसे बड़ा वाला जो एक फैक्टर है, दैट्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ती है मगर जमीन उतनी ही है, 30% ओनली। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, देयर आर 8 बिलियन पीपल ऑन द अर्थ, ठीक है ना। जमीन पे कितने रहते हैं? 8 बिलियन लोग रहते हैं, मगर जो लैंड है, लैंड Only 30% हाँ, इन 30%, इस 30% पे अनलिमिटेड पॉपुलेशन की डिजायर्स को फुलफिल करना, अनलिमिटेड वांट्स है मगर लिमिटेड लैंड है। क्या है? Limited land. And only 30% है, उसमें भी थोड़ा सा पार्ट हैबिटेबल नहीं है, वहाँ पे नहीं रह सकते। हैबिटेबल मीन्स अगर मैं बात करूँ सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में बहुत सारा एक डेजर्ट है, लेकिन वहाँ पे हम नहीं रह सकते हैं। वो अफ्रीका में। अगर हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें, दैट्स गोबी डेजर्ट, उसकी बात करें, उस पे भी नहीं रह सकते। वो इस वाले 30% में आता है, बट हैबिटेबल नहीं है, not है। इसीलिए जो पॉपुलेशन है, ओनली जो पॉपुलेशन बढ़ती है और जमीन उतनी ही है, उसी को उसके लिमिटेड जो लैंड है, उसके अनलिमिटेड डिमांड्स को फुलफिल करना है इन्हीं वाली इस 30% लैंड पे। एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है, वो उतना ज़्यादा ज़मीन से ग्रो कर सकते हैं। या कहीं पे कम होगी टेक्नोलॉजी, लेकिन ज़मीन बहुत होगी, लेकिन वो उतना उससे प्रोड्यूस हासिल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ह्यूमन फैक्टर्स, जो इंसान कर सकता है वो। बट उसमें सबसे पहला आता है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन एक्सक्लूजन होगा, बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लिमिटेड लैंड है हमारे लिए। हमें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जिससे हम अपनी सारी जो डिमांड्स हैं हमारी अपनी कह रहे हैं, हाँ, उनको फुलफिल करना है। उन डिमांड्स को हमें खाली इस 30% वाले लैंड में फुलफिल करना है। और उसके बाद है और एक आता है उसमें प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड मींस सिंपली जो आपकी घर की जमीन होती है, Yes, जो sir. आप ओन करते हो अपने घर में, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट लैंड, ठीक है ना। और Yes, कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी लैंड हाँ कास्ट चराई है, ठीक है ना। उसमें आता है फॉर एग्जाम्पल टेम्पल है कोई, वो भी एक कॉमन लैंड है। यानी कि गाँव के या किसी सिटी के सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। टेम्पल या पब्लिक पार्क है कोई, अगर मैं बात करूँ यहाँ स्कूल के पास में एक पार्क है, चिल्ड्रंस पार्क, हाँ, वो है कम्युनिटी लैंड। क्या है? Community land. जा सकते हैं उसमें सभी, मतलब उधर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। उस पार्क में क्या, वो क्या है, वो कम्युनिटी ओन्ड है। वो क्या है? Community owned. इसको कहते हैं कम्युनिटी Property. वो रिसोर्स को सब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहते हैं कॉमन Common प्रॉपर्टी property resource. मगर जो लैंड है हमारी, इसमें भी थोड़े से चैलेंज आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चैलेंज की बात करूँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है और लिमिटेड लैंड है। हाँ, और यह है लैंड है लिमिटेड, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उससे क्या होता है, हमें अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए हमें बेस्ट पॉसिबल वे का इस्तेमाल करना होता है इसी लैंड का, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, और एक मसला है कि लैंड जो है ये डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हर जगह आपको एक किस्म की लैंड नहीं मिलेगी। कहीं पे आप कुछ भी ग्रो कर सकते हो, शुगर कैन ग्रो कर सकते हो, लेकिन व्हीट नहीं ग्रो कर सकते हो। कहीं पे आप ये राइस ग्रो कर सकते हो, लेकिन व्हीट ग्रो नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर मैं ड्रा करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक, अर्थ पे यहाँ पे मैं एक डालूंगा इक्वेटर, ठीक है। Yes, Equator imaginary. means a line which divides earth into two equal parts, that's called equator, ठीक है। अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर क्या रहता है? ड्राई। क्या रहता है? Dry. नहीं, सॉरी, हॉट एंड ह्यूमर। क्या रहता है? Hot and humid. क्योंकि जो सन की रेज है वो डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? Equator. हाँ, यहाँ पे हम कुछ, मतलब अगर हम इनकी बात क्रॉप्स की बात करें, कुछ क्रॉप्स हम यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर मैं एप्पल्स की बात करूँगा, हम किसी और स्टेट में हिमाचल के बगैर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कुछ और होता है, वहाँ पे हम ग्रो नहीं कर सकते हैं एप्पल्स कहाँ पे होते हैं? कश्मीर और हिमाचल अगर हम प्रदेश। मैंगोज की बात करें, अगर हम ऑरेंज की बात करें, वो हम कश्मीर में नहीं कर सकते। विद इन द इंडिया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कश्मीर में नहीं कर कर सकते। क्योंकि हमारा जो J&K का टेम्परेचर है वो
वो टेम्परेट है। क्या है? Temperate. टेम्परेट। और जेड जो है वो नॉर्दर्न स्टेट है, यानी इस वाले इस ट्रॉपिकल वाले जोन में है ना। Yes, सब sir. ट्रॉपिकल जोन्स आपने पढ़े होंगे ना। Yes, सब sir. tropical zones। यहाँ पे थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, वो थोड़ा सा रहता है टेम्परेट। क्या रहता है? Temperate. टेम्परेट। मगर यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड होता है, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा ये डिफर करती है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ना, ये इक्वेटर वाला, इसमें कुछ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो आप, कुछ को नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते हो, कुछ शुगर कैन कर सकते हो, व्हीट नहीं कर सकते हो। उस चीज का ख्याल भी रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लैंड डिफर्स इन क्वालिटी। लैंड डिफर्स इन Quality. हर किसी लैंड की अपनी अपनी क्या होती है, क्वालिटी होती है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, वहाँ पे ज्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है। अगर मैं बोलूँगा गुजरात में भी ब्लैक सॉइल है, वहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है, लेकिन हम अपने इस यूनियन टेरिटरी में ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड जो है वो डिफरेंट क्वालिटी की है। और उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स सिंपली, अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, जब ड्रॉट होता है ना ज्यादा, सब खुशकसाली Yes, और जमीन में वो क्रैक्स पड़ते हैं है Yes, sir. ना। और जो लैंड है उसका जो ग्रेड है वो डाउन हो जाता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा अगर बहुत समय के लिए बारिश नहीं होगी तो जो हमारी जमीन है उसमें क्रैक्स पड़ते हैं, जमीन फट जाती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बंजर बन जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड Degradation. और जो लैंड की एक ग्रेड है वो खत्म होने को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। उसके बाद लैंडस्लाइड्स आपने देखे होंगे, अगर हमारे थोड़े से रॉक्स होते हैं, जमीन खिसकना कहीं पे होते हैं हमारे रॉक्स थोड़े थोड़े, वो ज्यादातर ये विंटर्स में होता है। अगर हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग में भी होता है, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं। अगर हम आपने सुना होगा बहुत बार, अपनी नेशनल हाईवे की बात करें, वहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आते हैं, क्योंकि जो वो रास्ता है नेशनल हाईवे हमारा, वो ज्यादा इन्हीं माउंटेन से जाता है और बहुत सारे क्या आते हैं, लैंडस्लाइड्स। ठीक, उसके बाद है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मींस जब हम बहुत सारी सॉइल जो है जिसपे हम कुछ ग्रो करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन से जो हमारी जमीन टॉपोसोइल है ना, ज्यादा पेस्टिसाइड्स का, फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करके वो इस वाली जो सॉइल इरोजन है, पहली जो टॉपोसोइल वो इरोड हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि ड्यू टू द यूज ऑफ फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हम बहुत ज्यादा मतलब वो उनका वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ बहुत सारे फंजीसाइड्स है। उससे क्या हो जाता है, जो ये सॉइल जो हमारी है वो एरोड हो जाती है। और डेजर्टिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, ये इनको मतलब ज्यादा से ज्यादा ये कटवाएं, ये पौधों को कटवाएं, ठीक है ना, गाड़ी चलाएं उनके, उससे क्या होता है कि डेजर्टिफिकेशन, हाँ, डिफॉरेस्टेशन होती है और ज्यादा से ज्यादा डेजर्ट्स क्रिएट होते हैं। उसकी वजह से हमारी जो जमीन थोड़ा सा ये मैदान है कम होता जा रहा है। ठीक है ना। आज हमने पढ़ा, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आज लैंड रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, लैंड में पढ़ा हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दैट्स 30% टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। जमीन का ओनली 30% है, वो है लैंड। मगर उस 30% में से भी है कुछ पार्ट जो हैबिटेबल नहीं है, क्योंकि डेजर्ट्स है, बहुत सारे माउंटेन्स है, उसमें भी वहाँ पे हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना। डेजर्ट की बात करूँ, अफ्रीका में है, या आपको मैंने बोला अभी, या गोबी डेजर्ट की, वो लार्जेस्ट डेजर्ट, वहाँ पे भी नहीं रह सकते हैं। या अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एक स्टेट है राजस्थान, और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है ना, लेकिन डेजर्ट है वहाँ पे ज्यादा। उसके बाद वेरियस पार्ट्स हैं, डिफरेंट यूजेस, जो जमीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर माउंटेन्स है, माउंटेन्स होते हैं, उनका भी अपना काम होता है। जैसे जड़ी बूटी कहते हैं ना, हम निकालते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है ना। यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बने होते हैं वो इन्हीं माउंटेन से हम लाते हैं। ठीक, और प्लेन्स है, हम एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते हैं, डेजर्ट्स है, माइनिंग कर सकते हैं, डेजर्ट्स से हम मिनरल्स निकाल सकते हैं। और लैंड, और इस लैंड का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों पे होता है, लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, इसी पे बनाते हैं ना। लैंड रिसोर्स का आप एक ही बात आप याद रखो, लैंड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जहाँ पे आप पैर रख सकते हो, दैट्स लैंड रिसोर्स।
वेरी गुड। इसके बाद जो मैंने फिजिकल फैक्टर्स बताई, टोपोग्राफी अरेंजमेंट ऑफ है लैंड एरिया, ठीक है ना। एक लैंड में अगर एक लैंड है उसका कितने उसमें कितने माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स है, वाटर कितना है, बहुत सारे इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना होता है हमें टोपोग्राफी में। उसके बाद है सॉइल, सबको पता है, ठीक है ना। सॉइल पे हम वीट ग्रो कर सकते हैं, शुगर कैन ग्रो कर सकते हैं, या वीट ग्रो कर सकते हैं एटसेट्रा। और क्लाइमेट भी पता है, और है मिनरल्स भी पता है, हम जिंदगी में निकलते हैं, पेट्रोल डीजल अल्कोहल, ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। और पॉपुलेशन बढ़ती है और हमें टेक्नोलॉजी का बेस्ट पॉसिबल वे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम इस वाली पॉपुलेशन को क्या करें, अब इनकी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करें। हाँ, प्राइवेट लैंड है, ये पता है, जिसकी अपनी हाँ, और एक कम्युनिटी लैंड, टेंपल है, मास्जिद भी है, कम्युनिटी टेंपल, सब प्रे कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक। और है पब्लिक पार्क्स है, और है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो लिमिटेड लैंड है या जो लैंड की क्वालिटी है वो डिफर करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर एंड होपफुली lecture